नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे सुपर टेट प्रैक्टिस सेट थर्ड की बात करेंगे और पर्यावरण सामाजिक अध्ययन एवं सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्न हैं जो कि आपके सुपर टेट में पर्यावरण सामाजिक अध्ययन सामान्य ज्ञान 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर, प्रैक्टिस सेट थर्ड की ओर। और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों हमने यहाँ पर बनाए हैं। आइए देखते हैं इनको प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? पद्म भूषण, परमवीर चक्र या पद्म भूषण या भारत रत्न। तो दोस्तों निम्नलिखित कौन सा भारत का जो तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है दोस्तों, वो कौन सा है? पद्म भूषण। यहाँ बात करी है भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दोस्तों, वो पद्म भूषण है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। बांग्लादेश अपनी सीमा को किस राज्य से साझा नहीं करता है? दोस्तों यहाँ पर उसने पूछा है कि बांग्लादेश जो है अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता है? असम से, त्रिपुरा से, झारखंड से या मेघालय से। तो दोस्तों झारखंड ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश अपनी सीमा को राज्य से साझा नहीं करता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, वो सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अल हिलाल का प्रकाशन किसने किया था? पहला ऑप्शन है अब्दुल कलाम आज़ाद, जाकिर हुसैन ने, सैयद अहमद खान ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो दोस्तों जो अल हिलाल का जो प्रकाशन किसने किया था? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। तो इसका जो राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा वो बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न को दोस्तों बढ़ते हैं। अगला आता है चुम्बी घाटी कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों, सिक्किम में, उत्तराखंड में या जम्मू कश्मीर में। तो दोस्तों याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चुम्बी घाटी जो दोस्तों स्थित है वो कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। और शिक्षक भर्ती शायद ये 2000 कुछ पूछा गया था, 68,500 जो शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें पूछा जा चुका शायद। तो दोस्तों ये था कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है? 21 अनुच्छेद या 46 अनुच्छेद या 39 या 15 अनुच्छेद। दोस्तों जो बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की जो बात करी जाए वो अनुच्छेद है 21A। इसका जो फर्स्ट ऑप्शन वो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप में इसलिए जाना जाता है क्योंकि क्यों जाना जाता है दोस्तों गणराज्य के रूप में? कि राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है, उसे 16 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, या उसका अपना लिखित संविधान है, या उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। दोस्तों यहाँ क्या है, तो अपने यहाँ जो अपने है गणराज्य में भारत के, तो इसका राज्य अध्यक्ष का एक चुनाव होता है दोस्तों। इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर थोड़ी गलती मिस्टेक है, लिखते वक्त गुनाह नहीं है, यहाँ पर चुनाव लिखा हुआ था दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला आता है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगर पालिका विधेयक पारित हुआ? 70 में या 72 में या 73 में या 74 में दोस्तों? तो ये दोस्तों जो हुआ था नगर पालिका विधेयक पारित संशोधन के द्वारा, वो 74वें संशोधन के द्वारा हुआ था। तो इसलिए इसका डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, हरित सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम द्वारा, या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास कार्यक्रम द्वारा, या विश्व बैंक द्वारा, या क्योटो प्रोटोकॉल द्वारा? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो हरित सूचकांक दोस्तों जारी करती है, जारी करने वाली संस्था होती है दोस्तों, वो है कौन सी? विश्व बैंक है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है? तो वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना का आधार क्या है? 2004 से 2005, 2006 से 2007, या 2011 से दोस्तों 2012, या 2008 से 2009? तो दोस्तों क्या है, इस समय गणना का आधार जो वर्तमान में 2011 से 2012 है। तो इसका जो सी ऑप्शन है दोस्तों क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारत में निर्मित पहली बोलती फिल्म थी कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र थी, या नूरजहां थी, आलम आरा थी, या ज्वार भाटा थी? प्रतियोगी परीक्षा में दोस्तों कई बार ये प्रश्न पूछा भी गया है ना दोस्तों। तो जो पहली बोलती फिल्म थी दोस्तों वो कौन सी थी? आलम आरा। सी ऑप्शन इसका इज राइट हो जाएगा। अगला आता है दोस्तों, सबसे पहले
दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था? मनोज कुमार को दिया गया था दोस्तों, अमिताभ बच्चन को दिया गया था, या नरगिस दत्त को दिया गया था, या देविका रानी को दिया गया था? तो दोस्तों जो सबको दिया गया था वो कौन दिया गया था? देविका रानी को सबसे पहले दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। प्रतियोगी परीक्षा में दोस्तों पूछे हुए क्वेश्चन है। अगला आता निम्न इनमें से किस देश की मुद्रा रुपया है? सेशेल्स, मालदीव, मॉरिशस या ये सभी? तो दोस्तों सेशेल्स की जो मुद्रा है वो रुपया है, मालदीव की भी रुपया है और मॉरिशस की भी रुपया है, इसलिए इसका डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ये सभी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है? कॉकपिट कहा जाता है, लग्जमबर्ग या स्विट्जरलैंड या बेल्जियम या इंग्लैंड? तो दोस्तों जो है यूरोप का कॉकपिट जो कहा जाता है वो बेल्जियम को कहा जाता है, इसका जो सी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? उमा भारती, सरोजनी नायडू, एम फातिमा बीबी या किरण बेदी? तो दोस्तों ये तो सभी को खैर पता होगा कि सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला जो न्यायाधीश थी कौन सी दोस्तों? एम फातिमा बीबी, इसका जो सी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा देश भूमिबद्ध देश है? भारत है, मलेशिया है या स्विट्जरलैंड है या पाकिस्तान है? उसने बात करी है कि भूमिबद्ध देश है, तो दोस्तों भूमिबद्ध देश है वो कौन सा है? स्विट्जरलैंड। इसमें जो 4 ऑप्शन दिए इसमें स्विट्जरलैंड है दोस्तों, इसका जो सी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई उद्देश्य गांवों की अधिक आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक संगठित ग्रामीण पंचायत की स्थापना करना है। उसका क्या उद्देश्य है? ग्राम उदय से भारत उदय अभियान, या प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, या प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना, या विद्यांजलि योजना? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्राम उदय से भारत उदय अभियान, जो केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई उद्देश्य गांवों को अधिक आत्मनिर्भर बनाने के लिए ग्राम उदय से भारत उदय अभियान चलाया गया था, इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न दोस्तों, 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद अधिनियम के तहत भारत का शासन ब्रिटिश संसद से लिया गया। तो दोस्तों 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद किस अधिनियम के तहत भारत का जो शासन है ब्रिटिश संसद से लिया गया? 1858 का अधिनियम, या 1893 का अधिनियम दोस्तों, या 1909 का अधिनियम, या 1919 का अधिनियम? दोस्तों यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है कि भारत का शासन ब्रिटिश संसद ने ले लिया था। तो दोस्तों वो ले लिया था, कब लिया था? 1858 का अधिनियम में। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, सूर्य अपने अक्ष पर घूर्णन करता है, कैसे घूर्णन करता है दोस्तों? पूरब से पश्चिम की ओर, या पश्चिम से पूरब की ओर, या उत्तर से दक्षिण की ओर, या दक्षिण से उत्तर की ओर? तो दोस्तों सूर्य जो है वो पूरब से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, समुद्री हवा चलती है, कैसी चलती है? दिन में स्थल से सागर की ओर, या रात्रि में स्थल से सागर की ओर, या दिन में सागर से स्थल की ओर, या रात्रि में सागर से स्थल की ओर? तो दोस्तों जो समुद्री हवा चलती है वो चलती है दिन में सागर से स्थल की ओर चलती है, इसका राइट ऑप्शन दोस्तों कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है? बुशमैन, कालाहारी मरुस्थल दोस्तों ये भी राइट है, उसने पूछा कि सुलेमित नहीं है। पिग्मी दोस्तों ये भी काजो जैरो बेसिन है। नागा जो है नीलगिरी पहाड़ियाँ नहीं दोस्तों, ये गलत ऑप्शन हो जाएगा, सुलेमित नहीं रहेगा। अगला है एस्किमो, तो उप आर्कटिक प्रदेश है, ये भी सही है दोस्तों। जो राइट आंसर है दोस्तों कौन सा हो जाएगा? वो सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगला आता है दोस्तों, कितने राज्यों में विधान परिषद कार्यरत है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कितने राज्यों में जो विधान परिषद है वो कार्यरत हैं? 7 हैं, 6 हैं, 8 हैं या 5 हैं? तो दोस्तों कितने राज्यों में कार्यरत हैं? वो 7 राज्यों में कार्यरत हैं, तो इसका जो राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा वो ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला आता है, संकल्प परियोजना किस उद्देश्य के लिए प्रारंभ की गई थी?
निरक्षरता उन्मूलन, या एड्स उन्मूलन, या पोलियो उन्मूलन, या बेरोजगारी उन्मूलन। तो दोस्तों जो संकल्प परियोजना का उसका उद्देश्य था वो किससे संबंधित था, वो एड्स उन्मूलन से संबंधित था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगला आता है दोस्तों, भारतीय टाइगरों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय टाइगरों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट जो टाइगर अभियान शुरू किया गया था वो किस वर्ष किया गया था, 1977 से या 1991 में, या 1973 में, या 1971 में। तो दोस्तों जो टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर जो शुरू किया गया था दोस्तों 1973 में शुरुआत की गई थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगला आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसको भारत रत्न और निशाने पाकिस्तान दोनों पुरस्कार मिले थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, भारत रत्न और निशाने पाकिस्तान दोनों पुरस्कार मिले थे। लाल बहादुर शास्त्री थे दोस्तों, अयूब खान थे, या मोरारजी देसाई थी, या मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो अयूब खान थे, जो ऐसे थे भारत रत्न और निशाने पाकिस्तान दोनों पुरस्कार प्राप्त किए थे। अगला आता है दोस्तों, शिव थापा किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल से, या मुक्केबाजी से, या जिम्नास्टिक से, या तैराकी से। तो दोस्तों जो शिव थापा खेल संबंधित है वो किससे है, वो मुक्केबाजी से संबंधित है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न को दोस्तों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं कि लोकपाल का विचार लिया गया कहाँ से लिया गया था, ब्रिटेन से लिया गया था, या अमेरिका से लिया गया था, या स्वेंडिनुबॉय देशों से लिया गया था, या फ्रांस से। तो दोस्तों जो लिया गया था वो स्वेंडिनुबॉय देशों से। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। लोकपाल का जो विचार लिया गया था दोस्तों स्वेंडिनुबॉय देशों से लिया गया था। अगला प्रश्न पर देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय गीत गाने का निर्धारित समय कितना है, 2 मिनट 10 सेकेंड, या 1 मिनट 5 सेकेंड, या 4 मिनट 20 सेकेंड, या 2 मिनट 5 सेकेंड। तो दोस्तों कितना है, 1 मिनट 5 सेकेंड। इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सुलेमित नहीं है। मोटा अनाज दोस्तों राजस्थान, ये भी सही है। अगला आता है दाल है दोस्तों, वो भी मध्य प्रदेश में होती पाई जाती हैं, सही है ये भी दोस्तों। अगला आता है मूंगफली दोस्तों गुजरात में, ये भी राइट है। मक्का महाराष्ट्र में नहीं दोस्तों, ये गलत है, ये सुलेमित नहीं है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, बैंक दर क्या है, वह दर जिस पर बैंक ग्राहकों को ऋण देता है, वह दर जिस पर बैंक परस्पर ऋण देते हैं, या वह दर जिस पर केंद्रीय बैंक अन्य बैंकों को ऋण देते हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों बैंक दर की परिभाषा क्या है, वह दर जिस पर केंद्रीय बैंक अन्य बैंकों को ऋण देते हैं वो बैंक दर कहलाती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कोर्ट में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं, 12 होते हैं, 14 होते हैं, 15 होते हैं, और 18 होते हैं। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कोर्ट में जो न्यायाधीश होते हैं दोस्तों कितने होते हैं, 15। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, 15। अगला देखते हैं दोस्तों, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का क्या नाम है। जो ऑस्कर पुरस्कार दोस्तों है वो जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का क्या नाम है, ए.आर. रहमान, या भानु अथैया, या सत्यजीत रे, या गुलजार। तो दोस्तों ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले जो प्रथम भारतीय व्यक्ति हैं वो भानु अथैया हैं दोस्तों। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, अतका आता है कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था, केरल से, या राजस्थान से, या कर्नाटक से, या तमिलनाडु से। दोस्तों कथकली कहाँ का है, केरल से, सीधी सी बात है। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी सी बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, कर्नाटक कथकली। दोस्तों नहीं सॉरी मिस्टेक हो गया, कथकली दोस्तों कहाँ से, केरल से। इसका डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। थोड़ा आगे पीछे हो गया इसलिए मिस्टेक हो गया, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सबसे ऊपर ही दिया हुआ है केरल। वैसे भी हमने पढ़ा है कि कथकली किससे संबंधित है दोस्तों, केरल से। अगला आता है दोस्तों, बंदे अली खां का संबंध किस घराने से है।
रामपुर घराना या बनारस घराना या सहारनपुर घराना या किराना घराना। तो दोस्तों जो बंदे अली खां का संबंध है वो सहारनपुर घराने से संबंधित है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगला आता है दोस्तों इम्पोर्टेंट, धीवर नृत्य किस जाति द्वारा किया जाता है? ये पासी के द्वारा दोस्तों, या कुम्हार के द्वारा, या कहार के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों धीवर नृत्य है वो एक कहार जाति है उसके द्वारा किया जाता है। इसका राइट ऑप्शन दोस्तों कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है ये। तो कुशीनगर में है, या रामपुर में है, या मथुरा में है, या मेरठ में स्थित है? तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संग्रहालय है, पुस्तकालय है, उत्तर प्रदेश के रामपुर में स्थित है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा दोस्तों? बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, संविधान बनने के समय जो क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था अब वह क्या है? असम राज्य है, मेघालय राज्य है, नागालैंड राज्य है, या अरुणाचल प्रदेश राज्य है? तो दोस्तों जो संविधान बनने के समय जो क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी से एक नाम से जाने जाते थे दोस्तों, वो अब है वो अरुणाचल प्रदेश राज्य के नाम से जाना जाता है। इसका जो राइट ऑप्शन दोस्तों कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, एक बंद अर्थव्यवस्था में, एक जो बंद अर्थव्यवस्था दोस्तों होती है उसमें क्या होता है? ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है, या केवल निर्यात होता है, या मुद्रा पूर्णता नियंत्रित होती है, या घाटे की वित्त व्यवस्था होती है? तो दोस्तों एक बंद जो अर्थव्यवस्था है वो तो ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है, वो तो बंद है, सीधी बात दोस्तों अर्थव्यवस्था। इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन देशों में विवाद है? ऐसे सियाचिन जो ग्लेशियर दोस्तों वो दो देशों में लेकर विवाद है। किसमें? भारत और चीन में, भारत और नेपाल में, या भारत और अफगानिस्तान में, और भारत और पाकिस्तान में। तो दोस्तों सियाचिन जो ग्लेशियर है वो भारत और पाकिस्तान को लेकर विवादों में है। इसका जो डी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, फसल चक्र को अपनाने से हैं दोस्तों, फसल चक्र को अपनाने से भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है, या फसल का उत्पादन बढ़ जाता है, या भूमि में जल की मात्रा बढ़ जाती है, या फसलों में कीड़ों द्वारा हानि को रोकने में क्षमता बढ़ जाती है? तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, फसल चक्र को अपनाने से भूमि की जो है उत्पादन क्षमता क्या हो जाती है दोस्तों? बढ़ जाती है। ये इसका फर्स्ट ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन समय समय पे मिलते रहे दोस्तों। आपसे फिर मैं निवेदन करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। और जैसे दोस्तों मेरा चैनल मोनेटाइज होता है मैं ज़रूर लाइव आकर पढ़ाऊँगा दोस्तों। और आज के लिए इतना ही, अगला प्रैक्टिस है दोस्तों नेक्स्ट डे पे लेके आऊँगा। और हमारे दोस्तों चैनल में वीडियो कैसा लगा आज कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।